हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ शालिनी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मैटर की स्टेट कैसे चेंज होगी। ओके, इससे पहले की वीडियो में मैं आपको इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर करा चुकी हूँ। मतलब कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मैटर की स्टेट कैसे चेंज होगी। ठीक है, जिसने भी ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर देख लें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट the difference in the various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। बच्चों, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं मैटर की, उनमें डिफरेंस होता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं ऐसे। ठीक है, एक उनमें जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। और किसमें, सॉलिड्स में। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, ये जो स्पेस होता है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारे लिक्विड्स हो गए। और जो गैसेस हैं, गैसेस में ये स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गैसेस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं। इट मीन्स इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, व्हाट विल हैपन when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder। क्या होगा जब आपने क्या किया होगा, एक गैस को सिलेंडर में भरा होगा और उस पे आप लोग क्या करोगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे या गैस को कंप्रेस करोगे, तो क्या होने वाला है, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, क्या जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे जब हम उन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ओके, डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इंक्रीज और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या होगा, जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो सकती है। तो लेट्स सी। ये देखो बच्चों, ये है आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है और यहाँ पे पहले वाले डायग्राम में आप देखोगे, पहले सिलेंडर, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है। ठीक है, ये आपके पास कोई यहाँ पे गैस भरी हुई है। तो देखो गैस में क्या हुआ है, पार्टिकल्स जो हैं, गैस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं। ठीक है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। उसके बाद आप सेकंड डायग्राम में आ जाओ। यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे पिस्टन को थोड़ा सा दबाया हुआ है, नीचे की तरफ मूव किया हुआ है। इट मीन्स अगर पिस्टन को नीचे की तरफ मूव किया गया है, इट मीन्स यहाँ पे जो गैसेज हैं इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया है। तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये पार्टिकल्स थोड़े से नज़दीक आ गए हैं, है ना। और तीसरे वाले डायग्राम में क्या किया हुआ है, पिस्टन को और ज़्यादा प्रेस किया गया है, गैसेस पर और ज़्यादा जो है प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो और भी ज़्यादा क्या हैं, नज़दीक आ गए हैं। ओके, तो इससे पता लगता है हमें कि हम क्या कर सकते हैं, जब हम अप्लाई करेंगे प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो जो पार्टिकल्स के, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनको बहुत नज़दीक नज़दीक लाया जा सकता है। और अगर वो नज़दीक आ रहे हैं, इट मीन्स वो सॉलिड या लिक्विड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पहले वो गैसेस थी, पहले यहाँ पे ये क्या है, ये तो गैस है। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। लेकिन सेकंड में आए तो सेकंड डायग्राम को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस ख़त्म हो रहा है, उनके बीच में स्पेस कम हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, गैसेस लिक्विड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अब स्पेस कम हो रहा है, इट मीन्स ये लिक्विड की तरफ जा रही हैं, और ज़्यादा स्पेस कम हो रहा है तो इसका मतलब ये सॉलिड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस। गैसेस पे अगर तुम प्रेशर अप्लाई करोगे और टेम्परेचर को जो है वो कम करोगे अगर वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। गैसेस को लिक्विफाई करना मतलब गैसेस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अप्लाई प्रेशर वाला तो आपने देख लिया ये। एंड टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पार्टिकल्स की, और वो क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड हो जाएगी मूव करने की बहुत और भी ज़्यादा कम, और वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि अब प्रेशर ज़्यादा करके और टेम्परेचर कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2,
ठीक है, क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर पर रखा होता है, सॉलिड CO2 को हाई प्रेशर पर रखा हुआ है इसको, तो ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, देखो नाम ही है सॉलिड CO2, इसका मतलब जो CO2, ऐसे तो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन सॉलिड फॉर्म में इसको रखा गया है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास CO2 गैस है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया है ताकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएँ और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए ही या सॉलिड में रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गैस gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। जो सॉलिड CO2 है बच्चों, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा वो जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चल जाएगा। और कैसे जाएगा? जब हम जो है वो प्रेशर को डिक्रीज करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा वो। अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक क्या करेंगे, उस प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, तो जो सॉलिड CO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही रीज़न है जो सॉलिड CO2 है उसको ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। वो बर्फ़ की तरह होती है, ठीक है, इसलिए उसको ड्राई आइस कहा जाता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में वो बर्फ़ की तरह होती है, इसलिए उसको ड्राई आइस कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म आई है 1 एटमॉस्फेयर, तो ये 1 एटमॉस्फेयर क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 1 एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिट होती है प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्ट बाय अ गैस। जो गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है, उस प्रेशर को मेज़र करने की यूनिट जो होती है दैट इज़ एटमॉस्फेयर। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। ऐसे जो होता है वो जो प्रेशर की यूनिट होती है वो होती है पास्कल, ठीक है। और पास्कल और एटमॉस्फेयर में बच्चों रिलेशन है कि जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर का प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर पे उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Thus, we can say that the pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas। तो ये चीज़ हम देखो, टेम्परेचर का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है और प्रेशर का भी बता दिया। तो इससे हम क्या ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को, कि वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करोगे वैसे वैसे मैटर की स्टेट भी चेंज होगी, एंड प्रेशर की जो आप प्रेशर चेंज करोगे तो वैसे ही मैटर की स्टेट भी चेंज होगी। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो डायग्राम है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बताया हुआ बच्चों कि जो सॉलिड है उसको ये किस में कन्वर्ट हुआ है, जो सॉलिड है ये कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में, और इस प्रोसेस को बोला हुआ है फ्यूज़न, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और लिक्विड फिर जब गैसेस में चला गया है, गैसेस में कन्वर्ट हो गया है, तो इस प्रोसेस को बोला गया है वेपराइजेशन, ठीक है। और सॉलिड जब गैसेस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में नहीं गया, वो सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या? सब्लिमेशन। और गैसेस सॉलिड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब गैसेस क्या हो रही होती हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। जब गैसेस क्या करेंगी? लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, और फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में, तो उसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये है हमारा क्या? इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि ये कैसे कन्वर्ट होते रहते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो फ्यूज़न हो जाएगा, लिक्विड से गैसेस में जाएंगे तो वेपराइजेशन हो जाएगा, और गैसेस से क्या दोबारा तुम अगर सॉलिड में जाओगे तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे, और लिक्विड से सॉलिड में आओगे तो सॉलिडिफिकेशन।
और अगर सॉलिड गैसेस में जा रही हैं डायरेक्टली तो वो सब्लिमेशन, और गैसेस डायरेक्टली सॉलिड में आ रही हैं तो वो भी सब्लिमेशन, लिक्विड का कोई रोल नहीं है वहाँ पे फिर, ठीक है। ये था इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस वीडियो में मैंने आपको इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बताया कि जब हम प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मैटर की स्टेट कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।